इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैप एंड सैड ब्रदर्स, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। और इसके बाद हम काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं मैप सैड के ऊपर, तो ये कंसेप्ट सीखना काफी इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं, तो आज देखते हैं भाई ये जो मैप सैड जो हमारा कंसेप्ट है, इस वीडियो में हम किस एल्गोरिथम से उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब प्रोसेस कैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, फील लेंगे मैप के बारे में, मीन्स बेसिक डेफिनेशन की बात करेंगे मैप की। मैप होता क्या है आपको थोड़ा हम बताएंगे, ठीक है। आपको काफी फील आएगा, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे सिंटेक्स की, ठीक है। सिंटेक्स, मैप की सिंटेक्स के बारे में बात करेंगे और कुछ एग्जांपल्स देंगे, ठीक है। जिससे आपको बिल्कुल बढ़िया समझ आ जाए, कोड 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 में ही कराएंगे, ठीक है। तो मीन्स मजा आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ इनसाइट्स ऑफ मैप, ठीक है, कुछ अंदर की बातें मैप की, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इतना करने के बाद हम सेट पढ़ेंगे। और सेट में मैंने ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये मैप का रिपीट टेलीकास्ट आपको लगेगा, 100% गारंटी है आपको मैप मैप का रिपीट टेलीकास्ट लगेगा, ठीक है। तो इतना आज करने वाले हैं और उसके बाद हमारा प्यारा सा हैप्पी एंडिंग, ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं और हम अब मैप के ऊपर बात करते हैं। चलो जी, मैप के बारे में अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट वाइट ही चाहिए भैया, ज़्यादा क्या चाहिए लेंगे हम। मैप जो होता है भाई, उसको अगर हम कैटेगराइज़ करें, 3 टाइप के वो लोग होते हैं। ऑर्डर मैप, ठीक है। उसके बाद तो आप जानते हो मैं क्या लिखने वाला हूँ। उसका भाई अनऑर्डर मैप, ठीक है। और उसके बाद जो है मल्टी ऑर्डर मैप, ठीक है। मल्टी ऑर्डर मैप, ठीक है। तो ऑर्डर मैप, अनऑर्डर मैप और मल्टी ऑर्डर मैप, अगर मैं आपको इनमें बेसिक डिफरेंस बताऊं, तो जब हम ऑर्डर मैप समझ लेंगे ना, 10 सेकंड के अंदर आपको अनऑर्डर मैप समझ आ जाएगा, ठीक है। इससे आप समझ पा रहे हो कि दोनों कितने सिमिलर हैं, ठीक है। और मल्टी ऑर्डर मैप जो है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा सीखने लायक नहीं है, इतना ज्यादा इसका एप्लीकेशन नहीं है अभी इस स्टेज में, ठीक है। तो भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं और ऑर्डर मैप के ऊपर देखते हैं, ठीक है। होता क्या है आखिर ये। तो अगर मैं बात करूँ, थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, ऑर्डर मैप, ठीक है। ऑर्डर मैप को अगर मैं समझाऊं तो एक बहुत ही प्यारे और ब्यूटीफुल एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। डिक्शनरी आप सबने देखा होगा ऑक्सफोर्ड की, ठीक है। देखा है ना, भले ही पढ़ते नहीं है उसमें, ठीक है। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, ठीक है। अब उसमें आप क्या करते हैं, उसमें क्या आपको दिखता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं इसमें भी, जैसे टेस्ट, ठीक है। टेस्ट आप अपने डिक्शनरी में ढूंढते हो, ठीक है। ऐसे टेस्ट तो आता है, ठीक है। उसके बाद उसका क्या होता है, द डेफिनेशन होता है। डिक्शनरी में क्या होता है, तो वर्ड होता है हमारा और उसके बाद उसका डेफिनेशन होता है, ठीक है। और दूसरा उसी की तरह अगर मैं बताऊं, फूड, ठीक है, अजीब अजीब डेफिनेशन है, ठीक है। उसके भी डेफिनेशन इधर होते हैं। मतलब आपको दिख रहा है कि डिक्शनरी में क्या होता है, वर्ड होता है और उसके आगे एक डेफिनेशन होता है, और वो उसी ऑर्डर में चलता है, लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर में, ठीक है। सिमिलरली ऐसा ही हमारा मैप भी होता है, ठीक है। तो 1 मिनट थोड़ा मुझे रब आउट करना पड़ेगा भाइयों, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। ये लो जी, रब आउट कर दिया मैंने, ठीक है। तो जहां तक, हाँ, तो वैसे ही हमारा मैप भी होता है। मैप में हमारा क्या होता है, जैसे कि मैप में, जैसे कि शिवम है, ठीक है। मैप, इससे पहले मैं एक आपको एक और छोटा सा दिखाता हूँ एक चीज, ठीक है। हमारे पास एक एरे, ठीक है। उसमें क्या लिखा है, शिवम, एक स्ट्रिंग शिवम लिखा है, राहुल, राम, और फिर से हमारे शिवम भैया, ठीक है। और मैंने इसको बंद कर लिया, ठीक है। बिल्कुल समझ आया, ठीक है। तो मैप में क्या होगा, मैप में होगा, तो शिवम हमारा वर्ड है एरे में, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमें पता चल सकता है मैप के माध्यम से, ठीक है। शिवम इसमें कितने आए हैं, इस एरे में शिवम कितने बार रिपीट हुआ, 2 बार हुआ है, ठीक है भैया। दो, इसका फ्रीक्वेंसी आ गया। राहुल, राहुल कितने बार रिपीट हुआ है, 1 बार हुआ है, ठीक है। और उसके बाद राम हमारे 1 बार आए हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, इसमें और डिक्शनरी में आपको क्या सिमिलैरिटी दिखी, डिक्शनरी में भी टेस्ट है, उसके आगे डेफिनेशन है,
इधर भी आपका नाम है शिवम जैसे, उसके आगे इसकी फ्रीक्वेंसी है शिवम कितने बार आया है, इसके आगे भी आपको ना जैसे नाम दिख रहे हैं और इधर भी आपको सारी चीज़ डिक्शनरी में यूनिक होते हैं। आपने कभी डुप्लीकेट नहीं देखे होंगे डिक्शनरी में, वैसे मैप में भी ये सारे चीज़ यूनिक होते हैं, ठीक है? ये सारे चीज़ यूनिक होते हैं, डुप्लीकेट नहीं होते हैं। ये नंबर्स हो सकते हैं डुप्लीकेट, ठीक है? डेफिनेशन भी बहुत सारी चीज़ों की सेम होती है, वैसे इधर नंबर भी सेम हो सकते हैं, ठीक है? बट ये सारे यूनिक होते हैं और इनको ये जो इस लाइन में होते हैं ना, इधर एलएचएस में कह सकते हैं, ठीक है? उसको हम कीवर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है? कीवर्ड के नाम से जानते हैं और जो हमारे आरएचएस होते हैं, उसको 1 मिनट इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वैल्यू बोलते हैं, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू, ठीक है? कीवर्ड हमारे हमेशा यूनिक होते हैं और वैल्यू हमारे हमेशा हो सकते हैं, मतलब डुप्लीकेट हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? ये तो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? तो इससे क्या बात हुई? इससे क्या हमें पता चला? इससे हमें ये पता चला कि डिक्शनरी और मैप बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है? बिल्कुल सिमिलर ही है, हर उनका बिल्कुल मतलब जो फंडा है, जो बेसिक फंडा है वो सिमिलर है, ठीक है? तो उसी के ऊपर मैप बनाया गया है, मैप क्या हमारा काम आसान कर रहा है, ठीक है? अब मैप हमारे हमें बता देगा कि एक एरे है उसमें आपके एक शब्द, ठीक है? स्ट्रिंग या आपका नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी है? अगर 2 रिपीट हो रहा है तो कितने बार हो रहा है? मैप आपको पूरा जानकारी बढ़िया डेटा दे देता है, ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि इधर शिवम स्ट्रिंग ही हो, ठीक है? इधर कुछ भी हो सकता है, कीवर्ड कुछ भी हो सकता है। कीवर्ड कुड बी एनीथिंग, ठीक है? कुड बी एनीथिंग मीन्स मतलब वो स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, ठीक है? आपका फ्लोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और वैल्यू भी कुड बी एनीथिंग, कुड बी एनी डेटा टाइप, कोई सिंगल नहीं है, ठीक है? जैसे मैंने बोला, जैसे एक और एरे ले लेते हैं 1, 2, 2, 4, 5, 6, ठीक है? तो इसमें आप फ्रीक्वेंसी बता दो 1 एक बार आ रहा है, 2 हमारा 2 बार आ रहा है, 4 हमारा 1 बार आ रहा है, 5 हमारा 1 बार आ रहा है और 6 हमारा 1 बार आ रहा है, ठीक है? तो इधर भी नंबर नंबर इधर इंटीजर इंटीजर हो गए, कीवर्ड भी हमारा इंटीजर और वैल्यू भी हमारा। आपने इसमें देख लिया कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इधर स्ट्रिंग ही होना चाहिए, इधर कुछ भी हो सकता है कीवर्ड और वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, ठीक है? ज़्यादातर केस में ये हो जाते हैं इंटीजर इंटीजर होते हैं या स्ट्रिंग इंटीजर होते हैं, पर इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है? तो आप आई होप आपने मैप को समझ लिया होगा, मैंने आपको एरे के एग्ज़ाम्पल से समझाया। आई होप आपने समझा होगा और भैया जिसने पाइथन पढ़ा होगा ना, उसको तो ये सब पता होगा, कीवर्ड वैल्यू। कहाँ पढ़ा होगा? उन लोग ने लिस्ट में पढ़ा होगा ये, समझे? तो वैसा ही है कुछ इधर भी, ठीक है? तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मैप के सिंटैक्स के बारे में। सिंटैक्स देखेंगे ब्यूटीफुल एग्ज़ाम्पल के साथ, ठीक है? चलिए, चलिए देख लेते हैं भैया मैप का सिंटैक्स, ठीक है? ये ये जो हमारा मैप का जो सिंटैक्स होता है, वो ऐसा होता है, ठीक है? देखो, मैप, ठीक है? उसके अंदर हम ऐसे ये ब्रैकेट्स डालते हैं और एंगुलर ब्रैकेट्स और उसके बाद कोई भी डेटा टाइप आप लिख सकते हो, ठीक है? इन दोनों में 2 पैरामीटर्स होते हैं मैप में, 2 पैरामीटर्स होते हैं हमारे, ठीक है? उसमें आप कोई भी डेटा टाइप लिख सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन, जैसे इधर एमआई और उस मीन्स ये वेरिएबल मतलब इसी के साथ आपको आगे काम करना है, ठीक है? तो जैसे इस आपको अगर समझ नहीं आया ये एनी डेटा टाइप मतलब क्या, तो नीचे एग्जांपल है, ठीक है? जैसे हमारा शिवम वाले में था, शिवम की फ्रीक्वेंसी 2, उसमें आपका क्या होगा, इधर कीवर्ड होता है, ठीक है? इधर कीवर्ड वाले डेटा टाइप होंगे और इधर वैल्यू वाले डेटा टाइप, ठीक है? तो शिवम क्या हो रहा था, स्ट्रिंग में आ रहा था और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी उस एरे में, 2 थी, वो किसमें आएगी, इंटीजर में आएगी। और मैंने वेरिएबल कुछ भी आप कर सकते हो, एमए, एमआई, एमबी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? ये बेसिक मैप का सिंटैक्स है, ठीक है? अब उसके आगे मैप में कुछ ऑपरेशंस हैं, ठीक है? जो कि बहुत ही ज़्यादा वाइटल है, हमें पढ़ने हैं, ठीक है? मैप का ऑपरेशन क्या है? धीरे-धीरे पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है, आपको मैप में वैल्यू कैसे इंसर्ट कराना है, ठीक है? मैप जो स्टार्टिंग में होता है, आपने जो ये डिक्लेयर कर दिया, वो मैप अभी खाली है, एम्प्टी है। अब उसमें आपको कुछ इंसर्ट करना है, ठीक है? मीन्स कीवर्ड के साथ फ्रीक्वेंसी इंसर्ट करनी है। चलिए वही कर लेते हैं, ठीक है? तो चलो कोड में देखते हैं एक बार। चलिए, चलिए वीएस
चलिए कोड के माध्यम से देख लेते हैं इसकी सिंटेक्स और इंसर्ट करा लेते हैं। पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स लिख देते हैं, ठीक है। सिंटेक्स में कैसा होगा इसका सिंटेक्स मैप, ठीक है, फिर एंगुलर ब्रैकेट। हमें शिवम वाला एग्जांपल लेना है, ठीक है। तो शिवम स्ट्रिंग इंट एम से मैं डिनोट करूंगा, ठीक है। और अभी हम इंसर्ट वाले पार्ट में देखते हैं। इंसर्ट इन अ मैप, ठीक है। इंसर्ट इन अ मैप में हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने इधर वेरिएबल एम डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। तो मैं एम ले लेता हूँ और इधर मुझे कीवर्ड लिखना है, ठीक है। कीवर्ड में क्या लिखूंगा, पहले शिवम था, ठीक है। और इंटीजर, इधर हमारी वैल्यू होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2 थी, ठीक है। और उसके बाद एक और एग्जांपल मैंने लिया था राम का, ठीक है। राम की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 1 थी, ठीक है। तो इधर से मैंने अपना मैप एक तरह से कंप्लीट किया। और कोई था, हाँ था, हमारे राज थे, ठीक है। नहीं, राहुल था शायद, ठीक, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। उनकी भी फ्रीक्वेंसी हमारी 1 थी, ठीक है। तो इससे हमने क्या किया, हमने मैप जो हमारा एम्प्टी था उसको हमने फिल कर दिया, ठीक है। सेम वैसा ही बना दिया, आपको दिखा देता हूँ। सेम ये रहा, क्या बोलते हैं, शिवम में हमारी फ्रीक्वेंसी 2 आ गई। ये मीन्स ये कोड करने के बाद, उसके बाद राहुल में हमारी फ्रीक्वेंसी 1 और राम में हमारी फ्रीक्वेंसी 1। इंसर्ट करने के बाद हमारा जो मैप एम्प्टी था अब वो फिल हो गया है, ठीक है। काफी गंदा लग रहा है, सॉरी, ठीक है, मतलब फिल हो गया है, ठीक है। अब आगे मीन्स हम लोग ने देख लिया कि भाई इंसर्ट हमें कुछ करना है तो उसके लिए सिंटेक्स कैसे है। अब हम बात करते हैं, हमें अगर वो शिवम जो है, ये शिवम शिवम नहीं, राहुल जो है, उसको हमें हटाना है अपने मैप से, किक आउट करना है, ठीक है। किक आउट, किक आउट करना है, उसे हम कैसे करेंगे, चलो जी देख लेते हैं कोड के माध्यम से। तो अगर हमें if we want to kick out something from map, ठीक है। सो उसके लिए सिंटेक्स हमारे कैसे होगी, एम डॉट इरेज, और भाई तुम ना सिर्फ उसका कीवर्ड लिख दो, ठीक है। नाम बता दो बस, उसका खबर ले लेंगे अपन। राहुल लिख दिया। अब उसको ये 1 मिनट, ये इरेज में ये लाल वाला क्यों आ रहा है, अच्छा 1 मिनट, हाँ मैंने तो ब्रैकेट गलत डाल के रखा है भाई, हमसे गलती हो गई, हम भी तो इंसान ही है ना, ठीक है। राहुल, ठीक है। चलो लाल वाला हट गया, मतलब एरर नहीं है, ठीक है। तो देखा आप लोग ने कैसे मैंने किया, मीन्स हमें किसी भी चीज को, आप उसका बस कीवर्ड लिख दीजिए, उस चीज को मैप से आप हटा सकते हैं, ठीक है, इस सिंटेक्स का यूज करके, ठीक है। राहुल हमें नहीं चाहिए था, सिर्फ एम डॉट इरेज सिंटेक्स लिखा, उससे हमने राहुल को हटा दिया। चलो जी, हमने किकआउट भी देख लिया। अब आगे क्या देखना था, हमने किकआउट देख लिया। अब हमें वैल्यू क्लियर, मतलब अब हमें क्या करना है, पूरा मैप ही हमें हटा देना, पूरा मैप हमें हटा देना। तो उसके लिए क्या सिंटेक्स है, ठीक है। चलो जी वो भी देख लेते हैं। क्लियर फुल मैप, ठीक है। अब हमें पूरा ही मैप हटा देना, हमें हटाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, एम डॉट क्लियर फंक्शन, ठीक है, मीन्स डाल दिया। इससे हमारा मैप अब पूरा खाली हो गया, ठीक है, बढ़िया खाली हो गया। चलो जी, ये भी हमने देख लिया कैसे क्लियर करना है, मीन्स, ठीक है, मतलब पूरे मैप को कैसे डिलीट करना है। अब हम बात करते हैं एडिशनल ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है। तो एडिशनल ऑपरेशन मतलब क्या, कि जो, अगर मान लो शिवम की जो फ्रीक्वेंसी 2 है, ठीक है। अब ना मुझे ना इसकी वैल्यू बढ़ानी है, मतलब शिवम में जो 2 इसकी वैल्यू थी, अब मुझे 3 कर देनी है, ठीक है। भैया आप मुझे 3 कर दो, ठीक है। तो उसको आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इससे पहले मुझे ये एम डॉट क्लियर जो किया है वो हटा देना पड़ेगा, जिससे ये सारे एग्जिस्ट रहें, ठीक है, मतलब चलता रहे। तो इसको आप पता है कैसे करेंगे, इफ, ठीक है। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, 1 मिनट, सिंटेक्स देख लेते हैं। ये क्या था हमारा, एडिशनल ऑपरेशन, एडिशनल ऑपरेशन, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे, अगर आपको 2 से 3 करना है, ठीक है, उसको ऐड कर देना, 3 नहीं 4 ही कर देते हैं,
तो जब देखो इसमें ना आप लूप लगा लो एक, ठीक है, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 1 ले लेते हैं, चलो 3 ही कर लेते हैं, आई प्लस प्लस, ठीक है। एक बार आपका लूप हो जाएगा तो मैं कर दूंगा एम डॉट, क्या करना है मुझे, हाँ एम में मैं कीवर्ड लिख दूंगा भैया शिवम नाम का व्यक्ति है, उसका फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ाना है, प्लस प्लस कर दूंगा, सिमिलरली काउंट की तरह, ठीक है, सिमिलरली काउंट की तरह है, ठीक है। और जैसे हमारा इधर 2 फ्रीक्वेंसी था, इधर एक ही बार लूप घूमेगा, ठीक है, मैंने आई डिक्लेयर नहीं किया इसलिए लाल दिखा रहा है, ठीक है। हमने क्या बोलते हैं, शिवम की फ्रीक्वेंसी अब क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, पहले से 2 था और ये लूप सिर्फ एक बार घूमेगा, तो आप प्लस प्लस किसी इधर कोई भी कीवर्ड लिख सकते हो, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तो आप दिमाग में बैठा लो, आपको होप आप सबको ये तो समझ आ ही गया होगा, ठीक है। तो चलो हमने एडिशनल ऑपरेशन की भी बात कर ली, अब मूव करते हैं हम प्रिंटिंग। इसकी प्रिंटिंग कैसे कराएं भैया हम, तो प्रिंटिंग कराने से पहले मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हाइड्रेशन का, वो जरा मैं सिखा लेता हूँ। देख लेते हैं कि भैया हमने हर ऑपरेशन कर दिया, अब हम इस मैप को प्रिंट करते हैं, उसके बाद काम खत्म करें, ठीक है। प्रिंटिंग जो है मैप की सिमिलर है हमारे फॉर लूप की तरह, ठीक है, बट इट इज इट इज डिफरेंट एट सम पॉइंट। हम फॉर लूप में डायरेक्टली आई लगा देते थे, ठीक है, इंट आई करके कर देते थे, आई इंट आई इक्वल टू 0 से ऐसे कर देते थे। इधर हम आई नहीं यूज कर सकते डायरेक्टली, किसी भी वेरिएबल को नहीं यूज कर सकते, इधर अपने कंसेप्ट यूज करेंगे, एक चीज यूज करेंगे जिसका नाम है आइट्रेशन, ठीक है। और वो काफी सिमिलर है इसी से, आई मीन्स फॉर लूप की तरह ही, हमारे नॉर्मल लूपिंग की तरह ही, बट इसका जो फंडा है ना, जहाँ बेसिक है इसकी चीजें, वो है पॉइंटर से रिलेटेड, ठीक है। भागना मत पॉइंटर का नाम सुन के, ठीक है, इसमें कुछ पॉइंटर काम नहीं आएगा, बट इसका फंडा इससे रिलेटेड, ठीक है। और पॉइंटर इतना हार्ड चीज नहीं है, आप धीरे धीरे करोगे ना तो आपको एप्लीकेशन समझ आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसका फंडा पॉइंटर से रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए आपको थोड़े थोड़े टर्म्स पॉइंटर के इधर आएंगे, थोड़े थोड़े, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा बता देते हैं, ठीक है। तो चलो, आइट्रेशन मैंने जैसे बताया, और आइट्रेशन जो है, ठीक है, उसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है, जैसे हम मैप को डिक्लेयर करते थे वैसे ही आइट्रेशन को करेंगे, सिमिलर मैप लिखेंगे, सिंटेक्स इसका, फिर स्ट्रिंग इंट, जैसे हमारा शिवा में तो स्ट्रिंग यूज हो रहा है और इंट बता ही दिया है, ठीक है। और उसके बाद हम ये और मीन्स और डालेंगे, और उसके बाद हम आइट्रेटर लिखेंगे, उसके बाद हम कोई भी वेरिएबल, या आईटी नहीं, कुछ भी हो सकता है, आई भी यूज कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल जिससे हम आइट्रेशन को डिक्लेयर कर रहे हैं, अपने आइट्रेटर को हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमने डिक्लेयर करने के बाद तो हर चीज आसान है, इसमें हमारे जो मीन्स हम जो अब मैप को प्रिंट करेंगे, उसको हम वो प्रिंटिंग हम 3 मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। एक सबसे ओल्डेस्ट प्रिंटिंग मेथड, ठीक है, बाबा आदम के जमाने का, दूसरा थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया उन लोगों ने ऑटो का यूज करके, वैसे भी हम प्रिंट कर सकते हैं, या तीसरा न्यू मॉडिफाइड शॉर्टकट मेथड, बिल्कुल सटीक मेथड, जल्दी हो जाने वाला मेथड, ना कोई डिक्लेरेशन की जरूरत ना कुछ, बिल्कुल मजा आ जाएगा। पर इसमें हम तीनों मेथड को देख लेंगे, क्योंकि कभी कोई पूछे तो हम ऐसे मुंह ना बना ले, ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाए, हमको तीनों ही आने चाहिए, मतलब एक तरह से ओवरव्यू तो होना ही चाहिए, तीन तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं, और ज्यादातर हम यूज करेंगे न्यू मॉडिफाइड वाले को, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं सबसे ओल्डेस्ट वाले को, सबसे पुराने वाले को, ओल्ड इज गोल्ड इन सम केस, ठीक है। तो ओल्डेस्ट वे टू, ठीक है, टू प्रिंट, ठीक है, एक मिनट ना मैं इसको कमेंट आउट कर दूं जरा, कि जैसे ताकि कोई ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ओल्डेस्ट वे टू प्रिंट, इसमें मैंने जैसे बताया पहले मुझे आइट्रेटर को डिक्लेयर करना पड़ेगा, स्ट्रिंग, ठीक है, इंट एम, एम नहीं, इधर वो कॉलम डाल दिया मैंने, और आई, ये रहा आइट्रेटर, ठीक है, और आईटी लिख दूंगा मैं, ठीक है, उधर मैंने शायद स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है, इधर से आप देख लो, ठीक है, आईटी, ठीक है, मैंने आईटी वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है भैया, तुम जैसे फॉर लूप घुमाते हो वैसे ही घुमाना है तुम्हें, आईटी इक्वल टू एम डॉट बिगिन, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली आपको कंडीशन इसमें भी डालनी है, कब तक एम डॉट शुड नॉट बी इक्वल टू एम डॉट एंड, ठीक है,
और IT प्लस प्लस हो गया। और उसके बाद हम लिख देते हैं हमारी मीन्स हमें प्रिंटिंग करानी है। प्रिंटिंग कैसे कराओगे? सी आउट कर दो, सी आउट RIT, पॉइंटर है इसलिए मैंने स्टार लगाया इधर, ठीक है। ये लगाना पड़ेगा आपको, IT डॉट फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में हमारा कीवर्ड बताएगा, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ बढ़िया स्पेस छोड़ दूंगा। 1 मिनट भाई, ये क्या हो गया? हाँ भाई, ये स्पेस छोड़ दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा? फ्रीक्वेंसी लिखूंगा। तो फ्रीक्वेंसी के लिए भी मैं IT डॉट सेकेंड यूज करूंगा। फर्स्ट जैसे आपने देखा, फर्स्ट हमारा कीवर्ड बताएगा और IT डॉट सेकेंड हमारा क्या बताएगा? बताइए बताइए। IT डॉट सेकेंड हमारा क्या बताएगा? IT डॉट सेकेंड हमारा ये बताएगा, वैल्यू बताएगा, ठीक है। तो चलो जी, मैंने काम कर दिया है। 1 मिनट, कुछ एरर आ रहा है। 1 मिनट, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वो नहीं लगाना था, ब्रैकेट नहीं लगाना था, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है भैया, ठीक है। तो चलो, इससे हम, ये हमारा ओल्डेस्ट मेथड है, इससे हम बिल्कुल आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं प्रिंट क्या होगा आखिर। कब से कोड कर रहे हैं, कभी प्रिंट नहीं किया अभी तक। चलो देख लेते हैं। देखिए एक बार, तो जूम कर दूं मैं, ठीक है। आया? चलो देखो, तो ये देखिए, राहुल 1 आया, राम 1 आया, शिवम 2 आया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 1 मिनट, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एंडल भी डाल ही देता हूँ। उससे मेरा प्रॉफिट क्या होगा? क्या होगा प्रॉफिट? अलग अलग लाइन में आएंगे ये सब, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। 1 मिनट, आइए। ये देखिए, राहुल कीवर्ड उसकी फ्रीक्वेंसी 1, राम कीवर्ड उसकी फ्रीक्वेंसी 1, शिवम कीवर्ड उसकी फ्रीक्वेंसी 2, ठीक है। हेलो जी, ये हमारे ओल्डेस्ट मेथड से हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ओल्डेस्ट मेथड हम लोग ने कर लिया, ठीक है। ओल्डेस्ट मेथड हम लोग ने कर लिया। अब हम लिटिल मॉडिफाइड मेथड करेंगे। लिटिल मॉडिफाइड मेथड में क्या होगा? ठीक है, लिख दूं जरा, लिटिल मॉडिफाइड मेथड भैया, हाँ, ठीक है। लिटिल मॉडिफाइड मेथड में क्या होगा तुम्हारा भैया? लिटिल मॉडिफाइड में ना, जो तुमने आइटरेशन जो डिक्लेयर किया है ना, वो नहीं करना पड़ेगा। जो आपने आइटरेटर IT लिखा है, वो नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली डाल दो ऑटो, ऑटो डाल दो, IT लिख दो, m डॉट बिगिन सिंटेक्स, ठीक है, शुरुआत से लेके अंत तक। और IT सेम, बिल्कुल अब सेम सिंटेक्स, m डॉट एंड, ठीक है। और m डॉट एंड, 1 मिनट वही क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ, m डॉट एंड IT, IT प्लस प्लस, ठीक है। और तो मैं फॉर लूप में प्रिंट कर देता हूँ इसी को सेम। ये भी आपको सेम ही लिखना है, ठीक है। वो जो ऊपर का जो काम था ना, आइटरेशन डिक्लेयर करना, वो इस ऑटो ने हटा लिया। और ऑटो वर्ड समझ के आपको पता चला गया होगा, ऑटो का क्या मतलब है? ऑटो जो है ना, ये एक तरह से AI है, ठीक है। ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। IT एक आइटरेटर है। अगर इधर मैं शिवम लिखता, ठीक है, मान लो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता, ऑटो नंबर, और नंबर में मैं शिवम लिख देता। शिवम क्या है? स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मुझे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि, सॉरी, स्ट्रिंग नेम शिवम डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ऑटो नेम, उसमें मैं शिवम कुछ भी लिख सकता हूँ। और जो ये जो ऑटो है ना, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा ये कौन सा डेटा टाइप है, आइटरेटर है, ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, जो आपको पाइथन में करता है, ठीक है। जिसको पाइथन पता है उसको पता है, उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। तो ऑटो हमारा डिक्लेरेशन पार्ट बचा लेता है, बाकी सारे प्रोसेस सेम है। तो ऐसे भी आप डिक्लेयर कर सकते हो, इससे भी आपका आंसर आ ही जाएगा, सिमिलर वही आंसर आएगा, कुछ खास डिफरेंस थोड़ा ना आएगा, ठीक है। तो चलो जी, हमने तो लिटिल मॉडिफाइड वाला भी देख लिया, ठीक है। और अब न्यू मॉडिफाई वाला देख, बिल्कुल जो लेटेस्ट वर्जन है वो दिखा देता हूँ आपको मैं। लेटेस्ट वर्जन, न्यू मॉडिफाइड वाला देख लेते हैं एक बार, ठीक है। न्यू मॉडिफाइड वाले में क्या करना पड़ेगा? सिमिलरली फॉर यूज करो, ठीक है। उसमें भी ऑटो आप लिख सकते हैं, ऑटो नहीं तो कुछ भी लिखो। और ऑटो में आप लगा लो,
और इधर कुछ भी आप लिख दो, क्या मैं लिखूँ? नेम लिख देता हूँ, नेम। और उसके बाद मैप को आपने कैसे डिक्लेयर किया हुआ था? मैप को कौन से नाम से डिक्लेयर किया हुआ है शुरुआत में? एम से। तो एम इधर लिख देना, ठीक है? और बाकी तो सब काम आसान है, ठीक है? सी आउट एम लिख नेम लिख दो, ठीक है? नेम डॉट फर्स्ट, ठीक है? और मैं ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ और सिमिलरली नेम डॉट एंड, ठीक है? इससे आपको कीवर्ड और वैल्यू दोनों आ जाएगी। और अलग-अलग लाइन के लिए भी मैं लिख देता हूँ हैंडल, ठीक है? तो देखो जी, बढ़िया तरीके से हो गया ना? मज़ा आया? देखा? ये और इसको अगर मैं प्रिंट करूँ, ये भी सेम ही आउटपुट देगा, तो 3-3 बार प्रिंट हो जाएगा। इससे अच्छा तो एक काम करता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट आउट मार देता हूँ, ठीक है? कमेंट आउट मार दियो। तो देखो हमने प्रिंट कर लिया तो सेम ही आउटपुट आया, राहुल 1, राम 1, शिवम 2, ठीक है? तो देखा आपने, मीन्स हम मैप को कैसे बिल्कुल आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है? इससे हमने तीनों कंप्लीट किया, ठीक है? और मैं आशा करता हूँ, 1 मिनट थोड़ा कम ज़ूम कर लूँ, ठीक है? मिनिमाइज़ कर लूँ, ठीक है? मैं आशा करता हूँ कि आपको एक डाउट तो ज़रूर इधर आया होगा। इसमें ये जो दोनों मेथड है हमारा पुराना वर्ज़न में, कि आपने एम डॉट बिगिन तो समझ आया, एम डॉट बिगिन तो समझ आया, बट नॉट इक्वल टू एम डॉट एंड क्या होता है, ठीक है? तो उसके लिए मैं हूँ, दिखाता हूँ क्या होता है। 1 मिनट, जैसे मैं एरे ले लूँ, 1 मिनट इधर ले लेता हूँ एरे, ठीक है? शिवम एरे में था, अ, 1 मिनट बॉक्स में डब्बा डब्बा मेथड से दिखाता हूँ। शिवम, राम, श्याम, क्या था, राहुल, राहुल इतने बार आप लोग ने देख लिया होगा, बोर हो गया होगा, एक और बार शिवम था। ये हमारा एरे था। तो ये जो आइटरेटर क्या था हमारा, एम डॉट बिगिन, ठीक है? वो तो स्टार्टिंग हो रहा था शिवम से ही, ठीक है? इधर से ही हो रहा था। बट एम डॉट नॉट इक्वल टू एंड, तो शिवम के बाद जो एक खाली एज्यूम किया, आइडल केस, ठीक है? एज्यूम किया कि कुछ तो है शिवम के बाद, तो वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए। मतलब जब तक वो सारे इक्वल हो रहे हैं तब तक तो पढ़ेगा, ठीक है? ये कंडीशन कब तक चलेगी? एम डॉट सॉरी, एम डॉट नॉट इक्वल टू एम डॉट एंड, आईडी नॉट इक्वल टू एम डॉट एंड। तो ये जो है ना, वो एम डॉट एंड है, ठीक है? जो भी हमारा लास्ट है उसके अगला वाला एम डॉट एंड, ठीक है? तो इतना आपको समझ आ ही गया होगा। आप तीनों मेथड देख लीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, अपनी इच्छा से कीजिए, ठीक है? मैं तो रिकमेंड करूंगा ये ये दोनों मेथड्स में से आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है? तो होप आप सबको इतना तो समझ आ ही गया होगा। और इसमें आपने एक क्वेश्चन तो मेरे से नहीं पूछा कि भैया ये जो है, हमने सबसे पहले क्या डिक्लेयर किया था मैप में? इंसर्ट किया था, शिवम कराया था, राम कराया था, राहुल कराया था, ठीक है? पर ऑर्डर तो भैया डिफरेंट आया। सबसे पहले अपना राहुल आ गया, उसके बाद राम आया, उसके बाद शिवम आया। तो यही तो है खासियत ऑर्डर मैप की। ऑर्डर मैप जो है ना, लेक्सिकोग्राफिकली चलता है, मतलब डिक्शनरी के हिसाब से चलता है। डिक्शनरी में स्टार्टिंग में क्या होते हैं? ए से चालू होता है डिक्शनरी, वैसे इसमें भी होता है, आर पहले आता है ना एस से, तो वैसे ही हो रहा है, हर चीज सिमिलर। और यही डिफरेंस है अनऑर्डर में। मैंने क्या बोला था, 10 सेकंड में डिफरेंस बता दूंगा, तो यही डिफरेंस है। था आपने लिखा है वैसा ही आ जाएगा, ठीक है? बस मुझे सिंटेक्स चेंज कर देना, अनऑर्डर्ड, सॉरी, अनऑर्डर्ड, ठीक है? ये देखो, ठीक है? 1 मिनट, क्या देख, कुछ गलत स्पेलिंग लिखी है क्या? देखूं तो, 1 मिनट, हाँ, इधर सॉरी गलत ऑर्डर लिखा, अनऑर्डर्ड स्पेलिंग मिस्टेक। तो अनऑर्डर्ड मैप हमारा ऐसे ही होगा, मतलब जो आप जैसे शिवम है तो वो पहले आ जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। और एक और जो डिफरेंस है, हमारा जो ऑर्डर मैप होता है उसकी जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो एन लॉग एन होता है, ठीक है? पूरे प्रोसेस की लूप वूप इन्वॉल्व करके। जो हमारा अनऑर्डर मैप होता है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है? तो देखो, जा मैं रेकमेंड करूंगा, अगर कुछ बोला नहीं है, आप सिक्वेंसली नहीं बोला है, शॉर्ट नहीं बोला है, तब आप ऑर्डर मैप यूज करो, सॉरी अनऑर्डर मैप यूज करो, क्योंकि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है, ठीक है? और ऐसे अगर बोला है तो ऑर्डर यूज कर लो। और मल्टी ऑर्डर में क्या है पता है? जैसे इधर कीवर्ड सारे यूनिक है ना, मल्टी ऑर्डर में डिफरेंट होते हैं, मीन्स डुप्लीकेट अलाउ है। ये इतना ही मैं बताऊंगा।
कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी बताऊँगा, ठीक है? तो इधर तक अपन ने सीख लिया मैप, इधर पूरा आपका मैप कंप्लीट है। ऐसा नहीं बोलूँगा मैप कंप्लीट है, कि और एप्लीकेशंस देखेंगे मैप की आने वाले क्वेश्चंस में। अब अभी जो मैं अपकमिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है? उसमें अपन देखेंगे मैप के कितने ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, ठीक है? एक तरीके से हम मैप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? चलो अभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अब हम सेट के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है? तो 1 मिनट मैं क्या करूँगा अबाउट ही कर लेते हैं भई सब, ठीक है? तो सैट जो है सैट्स में पता है कुछ खास डिफरेंस है नहीं, ठीक है? सैट्स मैं 2 मिनट में पढ़ा देता हूँ। सैट जो है सिमिलरली सिमिलर टू मैप, ठीक है? सैट में बस क्या है, एक पैरामीटर इन्वॉल्व है। जैसे मैप में डबल पैरामीटर इन्वॉल्व थे, तो सैट में एक मिनट। हम्म, सैट में डबल पैरामीटर, सैट में सिंगल पैरामीटर इन्वॉल्व है, ठीक है? तो जैसे सेट क्या है आपका, जैसे मैप में हमारे कीवर्ड होते थे, ठीक है? कीवर्ड और क्या होते थे, हमारे वैल्यू होते थे, पर सेट में सिर्फ हमारे कीवर्ड होंगे, ठीक है? तो एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको अगर कोई एरे दे देगा 1 4 3 2 2 4, ऐसा कोई एरे दे देगा, ठीक है? अब आपको इस एरे में क्या बोला है उन लोग ने, कि आपको ऐसा अरेंज करना है कि ये सारे शॉर्ट होने चाहिए और डुप्लीकेट्स भी इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो अब आप मैप जब निकालते थे, इसका मैप क्या होता था? मैप यूनिक कीवर्ड को लेता है, 1 2 3 4। 1 की फ्रीक्वेंसी कितने बार आ रही है? एक ही बार आ रही है, मतलब वैल्यू 1। 2 की फ्रीक्वेंसी 2 बार आ रही है, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 बार आ रही है, और 4 की फ्रीक्वेंसी 2 बार आ रही है, ठीक है? तो आप अगर कीबोर्ड को देखो, कीवर्ड, ठीक है? कीवर्ड में क्या है, उन लोगों ने क्या कंडीशन दी, आपको यूनिक होना चाहिए और आपको शॉर्ट होना चाहिए। तो ये यूनिक भी है और शॉर्ट भी है, ठीक है? तो यही होता है सैट। सैट का काम यही रहता है, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ ये लेगा अपने कंटेनर में डालेगा और यूनिक रखेगा और डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा, और शॉर्ट भी कर देगा साथ में। समझ रहे हो कितना अच्छा है सैट हमारा, ठीक है? और सैट के भी 3 प्रकार होते हैं, ऑर्डर, अनऑर्डर, मल्टी ऑर्डर, सिमिलरली टू मैप। इसको मैं समझाऊँगा नहीं, आप समझ ही गए होंगे कैसे करना है, ठीक है? और सैट का सिंटैक्स अगर मैं बताऊँ, ठीक है? सैट का सिंटैक्स कैसा होगा? सैट, इधर मैंने एक ही पैरामीटर इन्वॉल्व है, इंट, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, स्ट्रिंग, इंट, विंट सब यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आप एस कोई भी वेरिएबल लिख देना, और सेट में अगर आपको कुछ कोई भी चीज़ कीवर्ड इंसर्ट करना है तो करा लेना, एस डॉट इंसर्ट, ठीक है? एस डॉट इंसर्ट में जो भी नंबर है, जैसे 1 को इंसर्ट आपको कराना है तो 1 लिख दो। अगर आपको कोई स्ट्रिंग को इंसर्ट कराना है तो नेम लिख दो शिवम, ठीक है? ये तो अपने आप कर लेता है हर काम, ठीक है? इसको ज़्यादातर लूप में हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो और बाकी सारे ऑपरेशन क्लियर से लेके आपका इरेज से लेके हर चीज़ सिमिलर टू मैप। इसमें मैं मुझे सिखाने में ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना है, ठीक है? सब आप समझ ही गए, आपने अगर मैप बढ़िया तरीके से पूरा वीडियो देखा है, समझ लिया, तो शायद तो 2 मिनट का काम है। सिंटेक्स इसका ऐसा ही है, ठीक है? अब जिसको देखो भाई, जिसको तो भी संतुष्टि नहीं है तो देख ही लो भाई सिंटेक्स कैसा होता है सेट का, ठीक है? सेट का सिंटेक्स, ये देखो, सेट का सिंटेक्स ऐसा होता है, जैसे इंट में लिख दूंगा सेट एस, इधर सेट डिक्लेयर हो गया। अब सेट के साथ जो करना है, एस डॉट इंसर्ट कर दो ना, क्या करना है, इंसर्ट 1 कर दो, इंटीजर दिया है इसलिए, एस डॉट इंसर्ट, एस डॉट क्लियर, जो करना है भैया वो तुम करो, सेट के साथ खेलो तो, ठीक है? सिमिलर टू मैप ही है, सारे ऑपरेशन सेम है। प्रिंटिंग भी मैप की तरह ही है, ठीक है? इधर क्या था, नेम डॉट फर्स्ट है, उधर यूज करने की जरूरत नहीं है। इधर आप क्या करना सेट में, आप डायरेक्टली, इधर तो एक ही वैल्यू थोड़ी ना है, इधर तो आप डायरेक्टली लिख देना, नेम लिख देना सेट में, ठीक है? नेम डायरेक्टली सेट में नेम सेट, सेट और मैप भैया दोनों ही समझ आ गया होगा बढ़िया तरीके से, और आइटरेटेड भी आ गया होगा समझ में, ठीक है? तो चलो, इतना आपने समझ लिया, अब अपन क्वेश्चन करेंगे, दबा के क्वेश्चन करेंगे, उसमें बढ़िया कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है? तो चलो, इस वीडियो में मजा आया तो अच्छी बात है, सीखे आप, और बढ़िया, हम अपन अगले वीडियो में मिलते हैं।